आज 23/4/21 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने आज बताया, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, वंडरफुल दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है और उस हट्टी के तुम मालिक हो। ये एहसास होना कि तुम मालिक हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं सर्व खजानों का भंडार है। ये दुकान अद्भुत है और दुकानदार उससे भी अद्भुत है। संपूर्ण दुकान का मालिक, खजानों का मालिक परमात्मा स्वयं है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का सागर है कोई दुनिया में? जिसको जो चाहिए। हाँ, ये वो हट्टी नहीं है, वो मॉल नहीं है जहाँ दुनिया वाले जाके खरीदारी करते हैं। ये वो मॉल है, ये वो हट्टी है जहाँ शांति मिल सकती है, जहाँ पवित्रता मिल सकती है, जहाँ ज्ञान मिल सकता है, जहाँ सुख मिल सकता है। सर्व चीज़ों का सागर है, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता है। कोई भी अपने आप को बाप समान सागर कह नहीं सकते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। काश भगवान को इतने करीब महसूस तो करके देखो। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं। बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। हद की बातें अब छूटी की छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना, यह एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है, उसके पास बहुत वैरायटी होती है। तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान। फिर गाया भी जाता है, हे दुख हरता सुख करता। अब आज वर्तमान में क्या हो रहा है? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। आज चारों ओर जब कोई आसरा, कोई सोर्स काम नहीं करता तो क्या आता है? बस भगवान मालिक है, बस भगवान रक्षक है, बस भगवान ही अब हमें जीवन दान दे सकता है। कुछ भी नहीं। हाँ, ये एक ही दुकान ठहरी, वंडरफुल है, अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता है। ये एक ही दुकान है, कोई कैसा दुकान नहीं। अरे ब्रह्मा विष्णु और शंकर के पास भी ये सामान नहीं है, कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान बाप के पास है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। तुमेव मातश्च पिता तुमेव, ऐसी महिमा
कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवा चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीज़ें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी बखर है। बखर माना सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये सब चीज़ें हैं तो बच्चों का भी तो हक है ना। जो प्रॉपर्टी बाप की वो बच्चों की भी है। परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीज़ों के हम भी तो मालिक होने चाहिए। बाप आते ही हैं भारत में। बाप के पास जो चीज़ें हैं जब आएगा तो ज़रूर ले आएगा ना। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है कल्प कल्प। कल्प कल्प के संगम पर मैं आकर तुमको ये सब चीज़ें दे जाता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वो फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े। 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते। माया भूल करा देती। यह भी तुम समझते हो तो फिर यह सब भूल जाएंगे। इस समय बखर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते, परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता है कि राजाई किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था। स्वर्ग के सुख भी गाए जाते हैं। सब किस्म के सुख देते, इसमें जास्ती कोई सुख नहीं होता। फिर वह सुख भी प्राय लोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी तो कला काया ही खत्म हो गई है। हाँ, तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, सब कलाएं खत्म हो गईं। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं। कहते हैं ना, अरे पैसा हो तो लड़काना घूम के आओ। तुम विचार करो, ये लड़काना सिंध में पड़ता है। हाँ, अभी तो पाकिस्तान में। तुम विचार करो स्वर्ग में कितना अकिचार धन था। हाँ, कितना माल था। अभी ये थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। धीरे धीरे नीचे उतरते तो धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, फिर कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया। अब फिर बाप कहते अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वो निकल जाएगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं। अरे ये क्या, कन्या जब शादी करती है तो कभी पति को भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो ज़रूर याद करना पड़ेगा ना। बाप समझाते हैं
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो, ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हो। लॉ नहीं कहता, सबकी उतरती कला ही है। यह जो कहते फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते, वापस कोई जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो बाप गुणवान बनाते, हम ही गुणवान पूज्य थे, हमने वर्षा लिया। 5000 वर्ष हुए, बाप भी कहते हैं तुमको वर्षा देकर गए। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग गंवाया। बाप समझाते अब यह सारी पुरानी दुनिया जड़ जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है ना, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ। स्वर्ग में सदा सुख होता, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता कि ये वेद शास्त्र आदि बनते, भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तो भगवान आए ना। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना, ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, वो निराकार पतित पावन है, सुख का सागर है। नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। रात और दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, कृष्ण बाबा नहीं कहेंगे, अक्षर ही नहीं शोभता है। कितनी बड़ी भूल कर दी है। फिर छोटी छोटी भूलें करते, 100% भूल गए। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी यह सौदा मिल ना सके। जो बाबा दे रहा है वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ड थी, यह है विशेष वर्ड। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहाँ भी तो विकार था। अरे यह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकते हैं? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य कैसे हो सकते हैं? वहाँ इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाप बैठ ये समझाते हैं तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वह है ही हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन के गेट खोलने आएगा ना। आएंगे भी तब जब हेल होगा, ये ध्यान रखना। नरक होने के बाद ही आता ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भगवान ने कहा है ना, जब जब हो धर्म की ग्लानि तभी परमात्मा आता है। जब हेल होगा तो हेवन रचने आएगा। हेवन के द्वार खुलें तो ज़रूर सब फिर हेवन में ही आएंगे। यह बातें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाप की एक ही हट्टी है, वो बेहद का बाप है। बेहद के बाप द्वारा फिर तुमको भारत को स्वर्ग का सुख मिलता।
बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है। बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं, यह कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो। हाँ, तुम ही थे, तुम ही गिरे हो। देवताओं को 84 जन्म लेने पड़ते, अभी आकर पतित बने हो, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, यह भी किसी को पता नहीं। कोई से पूछो रावण को कब से जलाते हैं, अरे कहेंगे वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है। यह सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की ही हट्टी की महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती है, ध्यान रखना। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिलती थी, ये झूठ बोलते। फलाने से शांति मिली, अरे शांति तो मिलनी ही शांति धाम में है। यहाँ तो एक को शांति होगी तो फिर दूसरा अशांति करेगा, शांति में रह ही नहीं सकते। सुख, शांति, पवित्रता सब चीज़ों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उन्हीं को कहा जाता सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उनके पास। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं, मैं आता ही हूँ देने के लिए। तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। सुना, बच्चे कहते बाबा बहुत तूफान आते माया के। हाँ, पद भी तो बहुत ऊंचा पाना है ना, स्वर्ग के मालिक बनते हो, कम बात है क्या। तो मेहनत करनी, श्रीमत पर चलते रहो। बखर जो मिलती है वो फिर औरों को भी देनी पड़े, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना, मेहनत करनी है। बाप को याद करना तभी कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो, बाबा हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे, किसी भी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में ज़रूर रहना, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। हाँ, बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया, यह किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं, मनमना भाव, अर्थात माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे, आप जब आएंगे तो सब तज एक भज, केवल आपके साथ ही जोड़ेंगे। हाँ, कहते थे ना, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई याद ही नहीं करेंगे। बाबा पूछ रहा है, प्रतिज्ञा भूल गए हो क्या। हाँ, कहते भी हैं हथकार दे दिल यार दे, कर्मयोगी तो तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना। माशूक बाप खुद कहते हैं, तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। यह याद घड़ी घड़ी भूल जाती, इसमें मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर यह शरीर छोड़ना पड़े। हाँ, जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वो देखते हैं। बाप समझाते हैं, मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ उनके बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है, वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुँच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं।
अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही, उनके पास भी ज्ञान का सारा बख्तर है, वो जादूगर, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर औरों को कराना है। जितना धारणा करते उतना ही वर्षा लेते हैं। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण को देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार आप बताएंगे, मैं बताऊं? बाप द्वारा जो सुख और शांति पवित्रता का बख्तर मिला है सबको देना, माना जो सामान मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन दान करना है। दूसरे पॉइंट है देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। आज का वरदान है अपने प्रति व सर्वात्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं को लॉ ब्रेक करते वह दूसरों के ऊपर लॉ चला नहीं सकते। समझा? अगर मैं खुद कानून तोड़ूं तो मुझे कोई विधायक कहेगा? विधायिका बन ही नहीं सकती। बनने के लिए पहले मुझे स्वयं हर कानून का क्रमशः पालन करना आना चाहिए। मैं दूसरों के ऊपर ला नहीं चला सकता। इसलिए अपने आप को देखो, सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लाभ ब्रेक तो नहीं होता। क्या समझे? कायदे में फ़ायदा है। जो लॉ ब्रेकर, जो लॉ मेकर हैं वो लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। तो इस समय लॉ मेकर बनते वही पीस मेकर हैं और वही न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। स्लोगन है कर्म करते कर्म के पीछे अच्छे व बुरे के प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करें।